ऑल राइट। भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ज्योग्राफी की चौथी क्लास में। चौथी क्लास ही है ना? तीसरी? तीसरी थर्ड। लिसनिंग। ये जल्दी सुन लेता है। तीसरी चौथी जो भी है हमारी आज है एटमॉस्फेयर की क्लास। उसके बाद हम अर्थ के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। अब हम खुलासा करते हैं आपके सामने कि एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है। एटमॉस्फेयर जो कि तुम लोग जानते हो, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ा है हमने। और क्या चीजें हैं जो कि स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों? इनवेलप ऑफ एयर है जो कि अर्थ को पूरी तरीके से सराउंड कर लेता है। इट बेसिकली इट इज एन एनवेलप ऑफ एयर दैट कंप्लीटली सराउंड द अर्थ। उसको आप क्या बोलोगे? एटमॉस्फेयर। नाउ एटमॉस्फेयर जो है अर्थ की सरफेस से लगभग लगभग तुम मोटा मोटी मान के चलो 1000 किलोमीटर तक। अर्थ की जो सरफेस है ना, जहाँ पे हम लोग हैं, जैसे मान लो अर्थ की जो सरफेस है वो ये है, यहाँ से 1000 किलोमीटर तक, ठीक है, अप टू 1000 किलोमीटर तक क्या है, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है। बट 99% ऑफ जो टोटल मास है एटमॉस्फेयर का, वो 32 किलोमीटर के एरिया में सिचुएटेड हो जाता है। 32 किलोमीटर के अंदर अंदर 99% मास जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू इट। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल है ना? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है। उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही तो तुम लोग धरती पे टिके हुए हो। ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो आप तो उड़ने लगोगे हवा में, है कि नहीं है? अर्थ एक ऐसा इकलौता प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ है, और उसके अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए एग्जैक्ट कंडीशंस पैदा करती हैं। पानी है, पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए। हवा है, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। मिनरल मिनरल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी। जंगल है ऑक्सीजन के लिए। जीव जंतु हैं, वेजिटेरियंस के लिए सब्जियां उग रही हैं, नॉन वेजिटेरियंस के जानवर उग रहे हैं, तो सब कुछ ही है। तो ऐसा इकलौता प्लेनेट है। अब उसके स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में एटमॉस्फेयर के बारे में हम जान रहे हैं। तो अर्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस होती है नाइट्रोजन है, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन 21। जो आप सांस लेते हो, क्या फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन का? O2। नाइट्रोजन का? NO2। नाइट्रोजन NO2। नहीं, N2 वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाइऑक्साइड हो गया। अच्छा, N2 इतना क्यों बोल क्यों बुलवाना चाह रहे हैं भाई? यही हो जाएगा आंसर, हम गड़बड़ मार के आएगा तो फिर गलत तुक्का मारेगा, गलत टिक मारेगा। आर्गन, AR ए। 0.93, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लो मोटा मोटी 1% है। CO2, CO कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। ये आपकी 0.03% है बच्चों। नियॉन 0.0018, हीलियम 0.0005%। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। O3। 0.0006%। हाइड्रोजन 0.0005%। यानी कि तुम ये देखो यार कि ये दो मिला के 99% है, बाकी 1% में सारी जनता सिमटी हुई है ना? ये पूरा का पूरा 1% है बस, जिसमें बाकी सारी गैसेज हैं। और मेजोरिटी ऑफ द चंक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्मॉल बहुत कम क्वांटिटी में है एटमॉस्फेयर के अंदर। जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर लेते हो, और जब आप सांस छोड़ते हो तो क्या बाहर निकाल देते हो बच्चों? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हो आप, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एयर का।
क्योंकि इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है क्या, हीट को एब्जॉर्ब करने की। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर वार्म रहता है अपना। इसकी वजह से जो अर्थ की हीट है ना वो बैलेंस रहती है। ठीक है। डस्ट इंटरसेप्ट एंड रिफ्लेक्ट्स इनकमिंग इंसुलेशन। डस्ट क्या करती है, जो इंसुलेशन आ रही है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर, दे नॉट ओनली एब्जॉर्ब द लार्जर अमाउंट ऑफ इंसुलेशन बट ऑल्सो ग्रेटली ऑब्जॉर्ब द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो धूल मिट्टी के कण हैं, तो डस्ट इन द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट टू द रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अब तुमको पता है ना कि पॉल्यूशन का जो दिल्ली एनसीआर में जो जनता है, तो उनको पता है कि क्या सीन है, पॉल्यूशन की वजह से कितना तगड़ा नुकसान होता है ना। तो डस्ट क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है और रिफ्लेक्ट कर देती है इंसुलेशन को। अब आते हैं, थोड़ा सा मैं तुमको मोटा मोटी समझाता हूँ कहानी क्या है। डायग्राम दिख रहा है। Yes. अगर मुझे तुम्हें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर समझाना हो तो इसको मैं समझाऊंगा कैसे। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजो, थर्मो, इसके बीच में एक आयनो भी होता है, एंड देन फिर आपका एक्सो। ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो थर्मो आयनो एक्सो, मैंने ऐसे याद किया था। सबके पीछे स्फीयर लगा हुआ है। ठीक है। सर ये आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और मीसोस्फेयर के बीच में नहीं आएगा? आयनोस्फीयर, थर्मोस्फियर और मीसोस्फेयर के। नहीं, Atmosphere के बीच में। आयनोस्फीयर थर्मोस्फियर के बाद आता है। अब देखो, ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर तक की रेंज तक ट्रोपोस्फियर होएगा, बताओ। 12। 0 से 12। 12 किलोमीटर तक की हाइट तक आपका ट्रोपोस्फियर है। ठीक है। हवाई जहाज कौन सी लेयर में उड़ता है? फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में। हम्म, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है। अब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में पाई जाती है क्या? ओजोन। ओजोन ओजोन लेयर। लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है बच्चों? सूर्य से आने वाली प्रोटेक्ट यूवी फ्रॉम रेज को रोक अल्ट्रावायलेट लेती है, रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट हाँ, को यूवी रेज को यूवी रोक रेस लेती है उसे। यूवी रेस को रोक लेती है। 20 से 30 किलोमीटर की हाइट पे ये लगभग है। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, मीथेन और ये सब जो होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, वो ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है। क्या हो रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है इसकी वजह से। बात समझ में आ रही है? ओजोन लेयर में छेद होता चला जा रहा है। बात समझ में हो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ओजोन लेयर डिप्लीट होती चली जा रही है आपकी। नाउ अब ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर हो गया, फिर आपका आता है मेजोस्फियर। ठीक है। ये अप टू 50 से 80 किलोमीटर पे हो गई। उसके बाद आता है थर्मोस्फियर। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा लेयर होता है आयनों का, फिर होता है एक्सोस। ठीक है। मेसोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर होता है 80 से लेके 700 किलोमीटर तक। अब ये एक्सोस्फियर हो गया 700 किलोमीटर एंड बियॉन्ड। समझे? तो ये इसका एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है पूरा पूरा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे मैंने लेयर्स के बारे में, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, ये एक्सो, ये सब दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं चीजें बता देता हूँ। ट्रोपोस्फियर,
डायग्राम से समझ में आया होगा तुम्हें, मोटा मोटी एक बार नजर मार लेना जब रिवीजन मारोगे तो पहली लेयर होती है बेटा ट्रोपोस्फियर। ये 18 किलोमीटर तक की हाइट तक जा रही है एट इक्वेटर, एंड 8 किलोमीटर कहाँ पे जा रही है बच्चों, बोलो डार्लिंग। ठीक है। अब क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीजेज विद हाइट। हाइट बढ़ेगी ना इन दिस लेयर, इस लेयर में क्या होगा, आप जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे ना टेम्परेचर आपका घटेगा। घटेगा यानी कि ठंडी बढ़ेगी, समझ रहे हो। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज विद हाइट, so the heat absorbed is less. It contains more than 90% of the gases in this atmosphere. ट्रोपोस्फियर में 90% तो गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर की। सिंस मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द क्लाउड्स, इस बादल किस लेयर में पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं बादल। ठीक है। तो जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ट्रोपो का मतलब होता है बेटा चेंज, ट्रोपो का मतलब ही होता है चेंज। द हाइट एट विच टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग, एक ऐसा भी हाइट आ जाती है जहां पे टेम्परेचर घटना कम हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। और यहाँ पे टेम्परेचर इतना चला जाता है लगभग -58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बात समझे, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग माइनस बेटा 58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब आता है दूसरा लेयर तुम्हारा, क्या आता है बच्चों, स्ट्रेटोस्फियर। सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जो सर ट्रोपोपॉज। ये जो ट्रोपोपोज हाँ ये जो ट्रोपोपोज है मतलब ये कितनी हाइट तक आता है अप्रोक्सीमेटली? वही बता रहा हूँ कि सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोपोज टू अबाउट 50। ठीक है ना। तो उसकी लेयर कितनी थी, 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर मान ले। ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन ऑफ द सन बाय द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, ओजोन की लेयर है जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पे टेम्परेचर सोली इंक्रीजेस टू 4 डिग्री, पहले घटा फिर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ना यानी गर्मी बढ़ी। अब ये जो लेयर है यहाँ पे बादल बादल नहीं होते, हेंस ये आइडियल फ्लाइंग कंडीशन प्रोवाइड कर देता है किसके लिए, जेट प्लेन्स के फ्लाई करने के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि एयरप्लेन कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में फ्लाई करता है, आंसर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। पेपर में क्वेश्चन आया सीडीएस के में, पीवाईक्यू उठा के देखना मिलेगा। फिर आता है बेटा मीजोस्फियर। जैसे मैंने बताया था ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो, स्ट्रेटो के बाद आपका मीजो आ गया। म्यूजोस्फीयर एक्सटेंड टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, हेंस यहाँ पे फिर से टेम्परेचर गिरना चालू हो गया और यहाँ पे -90 डिग्री तक टेम्परेचर आपका चला जाता है मीजो के अंदर। इसका जो एंड है उसको बोलते हैं मीजोपॉज, और मीजोपॉज के बाद थर्मोस्फियर आने लग जाता है। थर्मोस्फियर जाता है 640 किलोमीटर तक की हाइट तक। यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होता है वो गैस मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर क्या कर लेते हैं, एक्सरेज और यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इस लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं थर्मोस्फियर के, वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ बैक इनटू द स्पेस। दस लेयर दिस लेयर हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कौन सा लेयर, थर्मोस्फियर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, रेडियो कम्युनिकेशन हैपेंस इन दिस लेयर। समझ रहे हो बच्चों, क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाइट वाइट नहीं पूछता कभी, मेजरली नहीं पूछेगा हाइट इतनी लेयर ये वो, ये पूछेगा ओके रेडियो रेडियो थोड़ी सी दो तीन चीजें डाल दी और उसमें पूछेगा कि ओके रेडियो कम्युनिकेशन हैपेंस इन दिस रीजन, फिर पूछेगा अच्छा बताओ लेयर कौन सी है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या रेडियो कम्युनिकेशन हैपेंस इन दिस रीजन। तो थर्मोस्फियर में एक चीज और होती है। अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है ना वो हो गया हाई टेम्परेचर है, तो जितने भी मीटियोर्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं ना स्पेस से गिरे हुए मीटियोर्स जो आते हैं वो जल जाते हैं इस लेयर में आते ही।
और उनका जो भी कचरा है, जैसे मान लो कोई सैटेलाइट है, बहुत सारे सैटेलाइट नहीं होते पुराने सैटेलाइट, गिरते हैं कभी कभी अर्थ पे वापस, तो आएगा ना तो इतनी स्पीड से गिरता है कि वो आते आते जल जाता है, इस लेयर में इतना टेम्परेचर हो जाता है, निपट जाता है वो, केवल थोड़ा बहुत मलबा नीचे आ पाता है बस, बाकी सब जल गया। तो दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मीटियोर्स एंड ऑब्सोलीट सैटेलाइट बिकॉज हाई टेम्परेचर बर्न्स ऑफ नियरली ऑल द डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब क्या होता है? कचरा, जो उसका मलबा होता है बचा हुआ, ये डेब्रिस। ठीक है, फिर आता है बेटा एग्जोस्फियर। अब थर्मोस्फियर के बाद 960 किलोमीटर तक आपका एक्सो है फिर, और यहाँ पे वो पूरा स्पेस में जाके मिल जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है तुम्हारा 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 1650 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। सोचो, 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस। तुम लोगों ने देखा है रॉकेट जाता है जब ऊपर सैटेलाइट लेके, तो उसको इस वाली इस, तो जब कोई स्पेस से स्पेस क्राफ्ट आता है तो देखा उसकी जो आउटर लेयर होती है वो कितनी मोटी और कितनी तगड़ी बनाई जाती है, तो इतना लंबा टेम्परेचर उसको क्रॉस करके आना है भाई। स्पेस में जब जाता है वो, स्पेस शटल नहीं थे उसके, नासा का स्पेस एक्स जो है कंपनी, अभी स्पेस एक्स भेजती है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क। सर इलॉन मस्क। है ना, इनके फाल्कन हैवी, है ना, यस सर। फाल्कन 9, फाल्कन हैवी, ठीक है, रॉकेट्स हैं, रीयूजेबल रॉकेट बना दिए इन्होंने कि जाएगा और वापस आएगा। सोचो कैसा मटेरियल यूज किया होगा कि इतना हाई टेम्परेचर झेलने के बाद भी वो जिंदा वापस आ रहा है, नहीं तो जल जाते हैं भाई साहब। दिस लेयर ओनली कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी कम है और गैस मॉलिक्यूल्स आराम से स्पेस में निकल लेते हैं। अब स्पेस तो भाई साहब स्पेस है, स्पेस तो स्पेस है, स्पेस तो इनफाइनाइट है, वहां पे तो कुछ भी हो जाती है कहानी। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें समझ में आ रही मेरी बात बच्चों? स्पेस में तो कोई और छोर है नहीं अर्थ के आसपास। कभी तुम देखना, मतलब जो स्पेस वगैरह पे वो आती है ना डॉक्यूमेंट्री वॉक्यूमेंट्री, वो देखना तो बताएगा वो। एक पिक्चर थी ग्रेविटी, किसी ने ग्रेविटी मूवी देखी है? यस सर। कैसी हो? मस्त है सर। भाई वो अंधेरे अंधेरे में अंधेरे अंधेरे में खत्म हो जाती है पूरी। शुरू में आदमी देखने को मिलेंगे धरती पे और बाद में देखेंगे, बाकी पूरी पूरी पिक्चर स्पेस में खत्म कर दी उन्होंने। ठीक है, अब ये कुछ चीजें थी ना, अब ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या बताऊंगा मैं? पार्ट 2 नहीं करेंगे आज अपन, आज पार्ट 1 ही करेंगे। इस पे मैं तुम्हें आज दूंगा क्वेश्चंस। किस टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस दूंगा? आई विल गिव यू क्वेश्चंस ऑन एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, रियल एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स। ठीक है, और इनको तुम बस केवल इतना सा रिवाइज करो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो आउट होगी चीजें दिमाग से। कल जब मैं एक साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि अलग ही टॉपिक है पूरा, है ना, एक सेपरेट चैप्टर हो गया है यहाँ से। इसमें हम बादलों के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन कैसे बना, एंटी साइक्लोन कैसे बना, क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, क्लाउड कितने तरीके का है ना, ये आप पढ़ोगे। अगले लेक्चर में अपन ये खत्म करेंगे कल। आज एक पीडीएफ बना के दूंगा तुमको मैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, वंस द क्लास इज ओवर। मैथ का लेक्चर लेने के बाद 10-15 मिनट में दे दूंगा। ठीक है भाई, बच्चा पार्टी। 20-30 क्वेश्चन दे दूंगा मैं लगभग, है ना। 30 क्वेश्चंस मैं तुम्हें इस पे ऐसे दे दूंगा जिसमें से तुम उनको पढ़ लेना बस। पिछले बैच में मैंने दिए थे बच्चों को, मेरे को देखनी पड़ेगी, मेरे से ना पीडीएफ वो बहुत सारी ना एमसीक्यूज की पीडीएफ ना मिस हो गई है, किसी फोल्डर में गुम हो गई है, फोल्डर नहीं मिल रहा मुझे, वो मेरा बनाया था मैंने भाई। सो ये तुम्हारा एक ऐसा चैप्टर है जो मुफ्त में नंबर देगा, और इस पे से एक सवाल बनता है, या तो इसके एटमॉस्फेयर पे बनेगा या एटमॉस्फेयर की एप्लीकेशंस पे बनेगा, एक क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन अगर एनडीए में तो 4 नंबर का है, सीडीएस में एक क्वेश्चन बहुत भारी अंतर पैदा कर देता है जीके के पेपर में। दो भी बन जाते हैं कभी कभी रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज और याद रखो, यहाँ पे सैटेलाइट्स के बारे में बात हो रही है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू,
तुम्हें याद होगा मैंने भी कार्टोसेट और ये एस्ट्रोसेट वाला बताया था, एस्ट्रोसेट इसरो ने लॉन्च किया। यस सर। एक चीज ध्यान में रखना, क्या, समझ लो, इसरो एंड इट्स स्पेस मिशंस, सैटेलाइट्स, इस पे कुछ कंटेंट पीस मेरे पास अवेलेबल है, आई थिंक मैंने बनाया था, मुझे जहां तक याद है, मैं एक बार ड्राइव पे देख लूंगा अपनी। आई हैव सम क्वेश्चंस यार। हाँ है भाई, है, अच्छे से याद है मुझे, मैंने बनाए थे। पुराने बैच के किसी बच्चे के पास वो वाले क्वेश्चंस पड़े हैं? शायद तेरे पास हैं, याद कर। जब ये चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ हाँ था, सर, मेरे पास होंगे। जब तुझे याद है, जब तुझे हाँ याद सर, है, होंगे। तुझे याद है हम्म। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ हम्म। था? रुचा है तेरे पास ना? मेरे पे है सर, हाँ पीडीएफ में सर, ढूंढ के देता हूँ मैं। यस सर। ये तुम दोनों मेरे को, पास भी। हाँ वो वाला पीडीएफ एक बार अभी चिपका दे, अभी तू ढूंढ के ग्रुप पे डाल देना आज। मैंने क्वेश्चन बनाए थे भाई भाई, मैंने क्वेश्चंस बनाए थे लिटरली बच्चों के लिए, और उसमें से पेपर में क्वेश्चंस भी आए थे, है ना। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे इसरो, मैंने उस पर वीडियो भी, मेरे को ये नहीं याद कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है कि नहीं, पर मैंने क्लास में तो वो कराया था, 100% कराया था वो क्लास में, पीडीएफ दी थी बना के पूरी। ये इसी चैप्टर से रिलेट कर जाती है चीजें। और जो लेटेस्ट मिशन हैं इसरो के, नई साल में भी तो लॉन्च किया था उन्होंने एक्सपोसैट, देखा था एक्सपोसैट लॉन्च किया था, मैंने भेजा भी था तुम लोगों को। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो तुम प्लस प्लस ये टॉपिक करने के साथ साथ ये भी कर लेना। आज का टास्क है कि ये क्लास, इतनी जो छोटी सी क्लास ली है उसका रिवीजन मारना है, और जो रुचा, या मैं पीडीएफ ढूंढूंगा, नहीं तो रुचा भेज देगी, रुचा के पास होगा, ठीक है। उस सब को, उसको पढ़ लेना भाई बेटा, सारे बच्चे। कल मैं वर्क दूंगा सर फिर, मिल गई है, मेरे पास है, भेज रहा हूँ। भेज दे ग्रुप पे डाल दे, ठीक है। उन पे क्वेश्चंस बनते हैं भाई साहब, ये मुफ्त के नंबर है मतलब, ठीक है। तो ये था कुछ तुम्हारा एटमॉस्फेयर, यही बेसिक बेसिक चीज़, ठीक है, थैंक यू यार। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ कि ये कौन सी गैस कितने परसेंट पे, बहुत बार तो पेपर में ये भी पूछा गया है कि विच गैस इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट कॉम्पोजिशन इन द एटमॉस्फेयर, बताओ। नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो रुचा ने आई थिंक भेज दी पीडीएफ, हाँ यस यस यस, ये 13 पेज की किताब पीडीएफ थी यही, ठीक है। अब एक एक काम और करूंगा मैं, इस पे अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है, इस पे ना मैं जो है एक वीडियो बना के डाल दूंगा, रात को क्लास रिकॉर्ड करूंगा बढ़िया से, और इस पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डाल के, क्योंकि ये कंटेंट तो बनाया ही था। इसमें कितने क्वेश्चन हैं भाई? 50 क्वेश्चन है, नहीं 50 नहीं है, 40 क्वेश्चन है। मैंने नीचे सारे आंसर्स दे रखे हैं इसके, ये क्वेश्चंस तुम लोगों को याद करने हैं। और जो लेटेस्ट अपडेटेड आएगा ना कंटेंट, वो तो मैं तुमको बता ही रहा हूँ सारी चीजें। तो ये 40 क्वेश्चन, और ये जो आज का टॉपिक है, ये तुम्हारा आज का टास्क है, इसको खत्म कर लेना कल आने से पहले। फिर कल अपन साइक्लोन एंटी साइक्लोन, और फिर उसकी भी एक पीडीएफ बना के दे दूंगा एमसीक्यूज की। ये तुम्हारा ये टॉपिक इस तरीके से निपट जाएगा भाई। अब अपने पास 5 मिनट शेष है, कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है, विचार व्यक्त करना चाहता है तो बताओ। नए साल का रेजोल्यूशन बनाया है कुछ किसी ने? है कोई बनाता है रेजोल्यूशन नए साल का, ये करेंगे इस साल, इस साल ये उखाड़ना है? तक्षिल हंस रहा है। तेरा तो बोर्ड का पेपर है ना इस साल, तक्षिल पेपर है तेरे बोर्ड के इस बार? नहीं, अगले साल। अगले साल है ना। हम्म। हाँ। रेजोल्यूशन यार बनाते तो हम लोग सब हैं, बट पूरा नहीं रहता वो, 2 महीने होते होते भूल जाते हैं हम, फरवरी आते आते हम सब भूल चुके होते हैं हमने क्या लिखा था 1 तारीख को। पर ठीक है, गोल्स लिखने चाहिए अपने, लिख लो कहीं कॉपी में चिपका लो, टारगेट अपना क्या है आंखों के सामने रहेगा,
तो भाई भूलोगे नहीं। सबसे बड़ा टारगेट तो यही है कि तुम्हें पेपर निकालने हैं जितने भी देने हैं इस साल। ठीक है। इस साल वैकेंसी की कमी नहीं है, सरकार धगाधक दे दनादन निकाले जा रही है वैकेंसी। तो जो तुम तैयारी कर रहे हो उसको मल्टीपल यूज में लेना है। तुम्हारे पास ऐसा एग्जाम एक भी नहीं होना चाहिए कि तुम साहिल तू फॉर्म वो साहिल तू दिल्ली का ही है ना, तेरा डोमिसाइल तो। साहिल तू तो दिल्ली में ही रहता है ना, यस दिल्ली सर। का। यस सर, यस सर। DSSB का क्लर्क का वैकेंसी आया था, भर दिया? भर दो उसको। देखा ही नहीं सर। क्यों नहीं देखा? भरो उसको। देखता हूँ। सरकारी रिजल्ट पे वो है उसकी। ठीक है सर। उस फॉर्म को भर दे भाई। यही तैयारी है सेम, थोड़ा सा बस एडिशनल दाएं बाएं जाएगा, वो मैं बता दूंगा। अपने ओके अपने सर। स्टेट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी तुम्हारे पर्टिकुलर स्टेट्स में है वो दे दो। माधवी थी, माधवी अहीर, तुमको याद होगा, पुराने बैच वाली जो थी। वो पता है क्या कर रही है? वो गुजरात मेट्रो में ट्रेन चला रही है भाई। लड़की हमारी। वो बीटेक वाली थी, सोचो। वो यहाँ आई थी एफकेट की तैयारी करने, उसका एफकेट की तैयारी से वो पेपर निकल गया। वो चली गई उधर। अब नहीं आती क्लास में, नौकरी लगी उसकी सरकारी, 70,000 रुपये तनख्वाह है उसकी। क्या दिक्कत है? पढ़ाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो देखो होगा फायदा। ठीक है। तो वही है, पैरेलल एग्जाम सारे देते रहना है। अब हम अगली क्लास में करेंगे एवरेज। तकसीर, जो PDF आई है भाई, खत्म कर लेना हाँ हाँ सर। और रिवीजन हाँ मार लेना। बाकी कुछ होगा तो तू मेरे हाँ को सर। रीच आउट कर लियो। बाकी किसी को कुछ हाँ। बोल, एनी सजेशंस? अभी 2 मिनट है अपने पास। हाँ दादी बोल। यस सर, ऑफिस, मैं ये बोल रहा था कि अब हाँ सर। ऑफिस ऑफिस में बैठा है क्या तू? नहीं सर, डायरेक्टली ऑफिस से आने से क्लास पे ही बैठे। अच्छा हाँ बोल। भाग दौड़ होती है। ओके सर। ये बोल रहा था कि सैटरडे को सर हम मतलब आपने याद दिलाया था डायरी ऑफ मिस्टेक के बारे में डिस्कस करने हर सैटरडे। करेंगे ना इस बार करेंगे। बना लो तुम लोग, टेस्ट वगैरह दो, अपनी गलतियां लिखो, फिर बैठते हैं उस पर। मना कब किया मैंने? हर सैटरडे करेंगे यस। अपन। आज बुधवार है, थर्सडे फ्राइडे, कल परसों, नरसों, परसों के बाद जो भी तुम टेस्ट दे रहे हो, जो भी ओके सर। गड़बड़ हो रही है उसको लिखो। फिर मैं तुमको तरीके बताऊंगा, रिसोर्सेज दे दूंगा, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। अब मुझे ये ओके बताओ सर। कि इस महीने अपने चैनल के 5,000 सब्सक्राइबर कैसे कराए जाए। मेरा पर्सनल टारगेट है भाई। अभी देखो, मैं जब भी रिफ्रेश करता हूँ एक आध दो बढ़ जाते हैं। अभी कितने हो गए? 2406। 7 हो गए, बढ़ गया एक और। ये देखो, हमें 5,000 करने हैं। अब तुम पॉडकास्ट उठा के मारो अपने दोस्तों के पास, या क्लास की रिकॉर्डिंग मारो। क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मारनी अपने बैच की जो अनलिस्टेड में है, उसकी मत गलती से भेजना। वो शेयर हो जाएगी तो जो बंदा देख लेगा पेड बैच की क्लासेस, नुकसान हो जाएगा मेरा और तुम्हारा भी। तुम्हारा कंप्यूटर बढ़ गया, मेरी फीस गई। ठीक है। अपनी क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं देनी किसी को भी, पर पॉडकास्ट उठा के दे सकते हो। ये देख, ये और बाकी फ्री यस प्लेलिस्ट सर। है NDA वाली, CDS वाली, वो भी दे सकते हो, बच्चे देख लेंगे। करवा दो 5,000 यार भाई के। मेहनत लग रही है बहुत। नींद नहीं आ रही मुझे रात को, पता है। इतना कंटेंट बनाने में लगा हुआ हूँ मैं। ठीक है चलो। और किसी को कुछ बोलना है? तो मुझे मुझे पर्सनली आपसे कुछ बात करना था, मैं बाद में करता हूँ। हाँ कर लेना एक बार, ये मैथ्स का लेक्चर हो जाए, 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। हाँ सर। तो फिर तू मेरे को ठीक है कॉल। सर। चलो यार। ओके। सर ये मैंने कहीं तो देखा था, ये मैंने भेजा ना आपको। एक ये बार तू, आइनोस्फेयर से टेढ़ा करके लाइन कुछ मतलब कैसे, कटेगा कटेगा इसी ये। को देख के मैं बोल रहा था कि इसे बीच में लग रहा है मेरे को। बात आधी रह जाएगी, रिज्वाइन कर लो। मैथ्स के लेक्चर से पहले तेरा डाउट एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। आ जाओ फटाफट से मैथ्स के लेक्चर में सारे बच्चे।